हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.1। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपको पूरी हेल्प मिल पा रही है और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं मेरे साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको पॉइंट क्लियर नहीं है या अदर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे चैट पे या कमेंट में या मेल में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। लेकिन हाँ, अब हमने आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हम ऊपर के अपने 10 तक के क्वेश्चंस अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं समझा है, सीखा है, तो आप ज़रूर मेरी पुरानी वीडियोस में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और साथ ही साथ ज़रूर कहूँगी कि जो मेंसुरेशन है, मैंने बार बोला तो अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बहुत कुछ समझाया है। और मेरी एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको एक चीज़ सिखा दी है कि हम पैरामीटर के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ए फॉर्मूला। ठीक है, तो वो आप मेरे पुराने लेक्चर में, जहाँ पे मैंने 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से होता है, तो प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप अच्छे से कर पाए क्वेश्चनों को। चलिए स्टार्ट करते हैं अब विदाउट टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। उन्होंने बोला है कि एक पीस है स्ट्रिंग का जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज। क्या लेंथ रहेगी हर साइड की, मतलब उन्होंने एक स्ट्रिंग लेंथ है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो 30 मीटर लंबी है, इस तरह लंबी है, ठीक है, 30 मीटर लंबी हो गई, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ दे दी, यानी टोटल लेंथ यानी पैरामीटर आपके पास है। अब उन्होंने उस स्ट्रिंग से कुछ शेपों में कन्वर्ट कर दिया। भाई कोई चीज है आपको, उसे आप इस तरह चेंज कर दे, शेपों में अलग अलग चेंज किया है। तो पहले तो उन्होंने क्या बनाया, ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। एन इक्विलेटर ट्राइंगल, एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाया है। और सी में बनाया है ए रेगुलर हेक्सागोन। अब इन सबको निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, बट हम वीडियो को नहीं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम फटाफट चमक रहा है, क्लियर है ना आप सबको। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसमें है ए स्क्वायर। इसका जो पहला पार्ट है उसमें है ए स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा, अगर हम पहले, मैं सबसे पहले ए या बी लिखने से पहले मैं जरूर लिखूंगी कि उन्होंने टोटल जो लेंथ दी है, टोटल लेंथ जो है ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये कहलाएगा इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर इज, क्योंकि हमें पता है लेंथ इज इक्वल टू पैरामीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, इसका जो ये पार्ट है स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर के लिए हमें पता हो चाहिए, स्क्वायर में करने के लिए हमें क्या करना है, पैरामीटर ऑफ, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। ये हमने ये आप याद कर लीजिए, और वरना मैं अपने पुराने लेक्चर में समझा चुकी हूँ 4 इंटू साइड कैसे निकल कर आया था, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पैरामीटर कितना है, 30 इंटू 4 इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे, 30/4, ठीक है, और हम करेंगे इज इक्वल टू साइड।
तो 4 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा निकल कर आ गया 7.5 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर की हर साइड। ईच साइड उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगी इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म, तो साइड आगे 7.4, तो हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका करते हैं बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसका भी फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कराया हमारे पुराने लेक्चर में। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिससे आपको हेल्प हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको है एन इक्विलेटर ट्राइंगल, कैसे मतलब कैसे हमने क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ अब सही है ना, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, मैं ऐसे बना देती हूँ इक्विलेटर ट्राइंगल का सिंबल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। ठीक है, क्या है 3 इंटू साइड, तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर इसका भी क्या होगा सेम है, क्योंकि पैरामीटर सबका सेम है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इसको 30/3 इंटू साइड, तो यहाँ हो गया हमारा 10/3, सॉरी 10 क्योंकि 3 को जब 30 से डिवाइड करा तो 10 आया, तो हमारा आगे 10 सेंटीमीटर साइड, तो हमारी जो ईस्ट साइड हुई तो एक सेकेंड बस, सो ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका ABCDE पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ई पार्ट करना है। ओके, आई होप सो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि हम किस तरह कर रहे हैं। अब मुझे करना है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या बोला है, रेगुलर हेक्सागन, तो पैरामीटर क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर, क्योंकि साइड निकालने तो हमें पता है जब हमें पैरामीटर दिया तो हमें उसी के फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू साइड। मैं बता देती हूँ 6 इंटू साइड, क्योंकि हेक्सागन की 6 साइड होती है, तो 6 इंटू साइड हो गया। पैरामीटर कितना है 30 है, ठीक है, 6 इंटू साइड, तो 30/6 सॉरी अपॉन जाएगा 6 इज इक्वल टू साइड, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर साइड। तो हम लिख सकते हैं सो ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर। तो रेगुलर हेक्सागन की हर साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर ईच होगी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, क्या गिर जा रहा है, उन्होंने बोला है टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इतना, पैरामीटर का ट्राइंगल इतना है, तो व्हाट इज द थर्ड साइड, तो बताइए इसकी थर्ड साइड क्या है। समझ में आ रहा है। अब हमें 2 साइड दिए, एक पैरामीटर दिया है, तीसरी साइड पूछी है व्हाट इज द थर्ड साइड। चलिए करते हैं, मैंने बोला था क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भी, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन।
एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन से पे हैं हम? 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है उन्होंने? 2 साइड्स हैं, तो 1 साइड इज 12, सेकेंड साइड इज 14, थर्ड साइड इज पता नहीं, निकालनी है। ठीक है, द पैरामीटर जो दिया है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल वो कितना दिया है आपको? 36 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें दिया है 3 साइड चीज, 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड हमें निकालनी है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ये है, तो क्या कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला होता है हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, अब सम कैसे करेंगे हम भाई? 1 साइड प्लस 2 साइड प्लस 3 सम ऑल साइड यानी 12। अब हम 15 को, थर्ड साइड को हम अभी हम कुछ नहीं मानते, प्लस थर्ड साइड, हम थर्ड साइड को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है, प्लस थर्ड साइड। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं है। वैसे तो हम चाहे तो उसे एक्स या वाई में हम शो कर सकते थे, पर हमने कुछ नहीं माना, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। पैरामीटर कितना दिया है इन्होंने? 36 दिया है। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड करें, 12 प्लस 14 तो क्या बनेगा? 12 प्लस 14 को अगर हम ऐड करें तो 4 और 2 6, तो आ गया 26 प्लस थर्ड 36। अब ये क्या है? प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो कैसा हो गया? माइनस में। ठीक है, क्योंकि जब ये प्लस में और ये इधर जाता है तो जब हम साइड चेंज करते हैं तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो जब ये प्लस में है तो इधर चेंज होकर माइनस में आ गया। तो 36 में से 26 काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर आया हमारी थर्ड साइड। थर्ड साइड आई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या बोला है उन्होंने? चलिए आपको भी दिखा देते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। क्या कॉस्ट होगी फिनिशिंग की ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड इतना एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। उन्होंने बोला है कि क्या कॉस्ट होगी, एक स्क्वायर पार्क है उसकी फिनिशिंग करानी है, उसके चारों साइड फिनिशिंग होनी है, तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी? अगर साइड जो है दो वो 250 मीटर है और जो प्राइस लग रहा है पर मीटर का वो 20 रुपीज लग रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, हम करते हैं। तो हमारा हम लिख देते हैं पहले द साइड ऑफ, जो स्क्वायर की साइड है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ना खुद से करने की कोशिश जरूर किया करो। एक सेकंड रुको बस। ठीक है, क्वेश्चनों को खुद से जरूर करा करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके मैथ्स को इम्प्रूव करने में और बहुत अच्छा करने में। और मैं वर्ड प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, मैं ये बोलूंगी वर्ड प्रॉब्लम जरूर किया करो, जरूर मस्ट है वर्ड प्रॉब्लम करनी, क्योंकि अगर हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तभी हमें सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ए स्क्वायर पार्क। द साइड इज वन, मतलब स्क्वायर पार्क साइड इज 250 मीटर। ठीक है, और द रेट ऑफ जो फिनिशिंग करने का है वो 20 रुपीज है। पहले हम इसका पूरा निकालते हैं कि असलियत में कितनी फिनिशिंग में कितना, मतलब कितना लेंथ या कितने मीटर यूज होगा। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? पैरामीटर। भाई अगर देखो सिंपल सी मैं रफ काम के लिए समझा रही हूँ, इस चीज को समझना है कि स्क्वायर पार्क है ये। ठीक है, इसकी एक साइड 250 है। अब यहाँ हमें फिनिशिंग का काम करना है, तो जब हमें यहाँ फिनिशिंग का काम करवाना है तो हमारा तो सबका सम निकलेगा ना, सारे पूरे पार्क में होगा। तो हम पैरामीटर निकालेंगे टोटल जब हमें निकालना होता है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, कोई चीज स्क्वायर शेप में, तो 4 इंटू साइड,
तो कितना आ गया 4 इंटू 250, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर। 1000 मीटर हमारा आया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है जो फिनिशिंग चार्ज है, तो कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग चार्ज या रेट या दो कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग चार्ज 20 रुपीज पर मीटर है। क्या है? 20 रुपीज पर मीटर है। ओके, तो ये है एक मतलब 20 रुपीज है पर मीटर। 1 मीटर की 20 रुपीज, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 मीटर में 200 रुपये 20 रुपये लग रहे हैं पर मीटर बोला है ना उन्होंने, तो पर मीटर का मतलब है 1 मीटर में 20 रुपये लग रहे हैं फिनिशिंग कराने में। द कॉस्ट ऑफ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1000 मीटर, या हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 1000 मीटर इज 1000 की 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ गया रुपीज, क्योंकि रुपीज में है ना, तो 20,000 रुपीज लगेंगे स्क्वायर पार्क की फिनिशिंग में। कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 1000 मीटर रुपीज 20,000 रुपीज लगेंगे। सिंपल था, हमने पैरामीटर निकाला, पैरामीटर निकाल के हमने फिनिशिंग चार्ज, भाई 1 मीटर में जो कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 1 मीटर इज ₹20, तो 1000 मीटर में कितने लगेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ गया 20,000। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। ठीक है, 14 में क्या बोला है उन्होंने, 14 में हमसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। अब एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है 175 मीटर और ब्रेथ कितनी है 125 मीटर, एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। उसकी जो रेट है वो 12 पर मीटर है। कॉस्ट निकालनी है हमें उस रेक्टेंगुलर पार्क की, ये भी सेम है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी फिनिशिंग करानी है जिसकी लेंथ तो इतनी है और ब्रेथ अलग है। उन दोनों का हमें बताइए क्या चार्ज लगेगा टोटल, अगर पर मीटर 12 रुपये लग रहा है। सबसे पहले यहाँ भी हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो सेम ही क्वेश्चन है, देखा जाए सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना अप्लाई करना होगा रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, या हम डायरेक्ट लिख दे, चलो मैं लिख देती हूँ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू हो गया हम पे 175 मीटर, और अगर हम इसकी ब्रेथ की बात करें, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 125 मीटर। ओके, अब अगर हम इसका पैरामीटर निकालें, क्योंकि टोटल अगर हमें फिनिशिंग करानी है तो हमें फिनिशिंग करने के लिए हमें टोटल एरिया जरूर पता होना चाहिए कि टोटल कितना लगेगा। तो पहले टोटल लेंथ बताओ कि हमारी लेंथ कितनी है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है हम पर। ठीक है, 2, लेंथ कितनी है 175, ब्रेथ कितनी है 125, तो यहाँ पे कर दिया हमने 2, 5 और 5 10, 300, तो यहाँ हो गया 600 मीटर। अगर हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो कितना आ गया 600 मीटर, यानी टोटल जो फिनिशिंग की लेंथ है वो कितनी है 600 मीटर। लेकिन अब हमें जो दी है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो क्या दी है, हमें दी है, मैं बुक यहीं रख देती हूँ, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 1 मीटर पार्क, 1 मीटर इज कितनी है, मैंने पूरा 1 मीटर लिख दिया था 12। ठीक है, हम लिख सकते थे ऐसा कुछ था नहीं, ₹12, 1 मीटर के 12 रुपए लग रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 600 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क के लिए कितना लगेगा, अभी मैं शॉर्ट में करती हूँ, तो यहाँ लगेगा 600 इंटू 12,
ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 0 72 रुपीज, यानी कि 7200 रुपीज लग रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द रेक्टेंगुलर पार्क हम लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ फिनिशिंग ₹7200। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क। स्वीटी रन कर रही है, दौड़ रही है अराउंड ए स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क पे ऑफ साइड, जिसकी साइड कितनी है 75 मीटर। स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। बुलबुल रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रीथ 45 मीटर। हु कवर लेस डिस्टेंस। स्वीटी तो रन कर रही है एक स्क्वायर पार्क में जिसकी साइड है 75। बुलबुल जो है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क में रन कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है 60 और 45। हु कवर लेस डिस्टेंस, कौन लेस डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको समझाने में एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी मैं आपको, इसको कुछ करने में कुछ भी नहीं है भाई। जब स्क्वायर वाला पार्क है उसकी हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा स्वीटी कितना दौड़ रही है, कितना रन कर रही है, पूरा लेंथ जितनी है उतना ही तो रन करेगी। ऐसे ही हम रेक्टेंगुलर यानी बुलबुल की भी टोटल लेंथ निकाल लेंगे रेक्टेंगल की, तो जब पूरी लेंथ आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा वो कितना रन कर रही है, तो उसे भी हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ऐसे ही करना है, सिंपल हमें पैरामीटर निकालना है, क्योंकि जब हमें किसी की डिस्टेंस निकालनी है और वो एक पार्क में इस तरह देखो, पार्क में ऐसे जा रही, तो पार्क की जितनी टोटल लेंथ क्या हुई, जो टोटल उसकी साइड्स का टोटल का सम उसका लेंथ हुई, वही हमें करना है यहाँ पे। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हम अभी इस क्वेश्चन के बाद अपने लेक्चर को फिनिश कर देंगे, हम फिर नए लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। तो हम सॉरी पेन गलत ले लिया था, तो हम लिख देते हैं, ठीक है, स्वीटी या स्वीटी रन अराउंड, सॉरी मेरा ना हाथ घूम गया, रन अराउंड स्क्वायर पार्क हुज साइड, जिसकी साइड क्या है पार्क, हुज साइड इज कितनी है, साइड है 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ऑफ स्वीटी रन इज इक्वल टू होगी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होगा 4 इंटू साइड, और 4 इंटू तो कितना आया 300 मीटर। तो स्वीटी कितना रन कर रही है 300 मीटर रन कर रही है। अब हम करते हैं, आते हैं बुलबुल पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बुलबुल रन अराउंड स्क्वायर पार्क ऑफ, ओहो मैंने थोड़ा इधर ज्यादा लिख दिया, चलो कोई नहीं। बुलबुल स्क्वायर रन स्क्वायर, चलो ये लाइन ही गलत थी, रेक्टेंगुलर था वैसे भी, तो यहां लिख देते हैं बुलबुल रन रेक्टेंगुलर पार्क हुज
जिसकी इलेक्ट्रो पार्क हुज लेंथ कितनी है 60 मीटर, ब्रेथ कितनी है 45 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इनका पैरामीटर, क्योंकि हमें क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना बुलबुल रन कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस रन बाय बुलबुल इज इक्वल टू है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है, लेंथ है 60, ब्रेथ है 45, तो टोटल कितना हो गया 210 मीटर। तो आप देख सकते हो जो टोटल डिस्टेंस है, स्वीटी ने रन करे 300, बुलबुल ने करे 210 मीटर। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन है हु कवर लेस डिस्टेंस, तो बुलबुल कवर, हम यहाँ लिख सकते हैं बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। और अगर वो पूछते हाउ मच तो हम इन्हें माइनस करके बता देते कि कितना करना है, बट उन्होंने जितना पूछा है सिर्फ हम उतना आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा आज का ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है और अब हमारे इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस बचते हैं 16 और 17, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।